welcome to a very special episode of Backstage with Boria with somebody who I've kind of repeatedly said, मैंने बार बार लिखा है, बोला है in the last few months that इनको मुझे इंडियन टीम में वापस दिखना था, क्योंकि इंग्लैंड में मुझे ये लगता है कि कुलदीप यादव कैन बी इंडियाज एक्स फैक्टर. मैंने बार बार ये लिखा है that you need a match winner in conditions and this man can actually do the job. कुलदीप, मुझे पहला चीज तो ये, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एक टाइम टीम के बाहर रहने के बाद दोबारा बैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, ट्रांजिशन हो रहा है. आफ्टर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा हमारे लिए नहीं गया है. आप दोबारा वापस इन दिस मैसिव सीरीज, फर्स्ट थॉट्स? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब भी आप टेस्ट साइड में वापस आते हैं। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया सीरीज मिस कर गया था और उस टाइम सेहत भी अच्छी नहीं थी, इंजर्ड भी हो गया था। तो फिर एक लंबे प्रोसेस सर्जरी के बाद जाना पड़ा। दो तीन महीने उसमें निकल गए। फिर स्ट्रेट अवे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सर्जरी, लाइक प्रॉपर रिहैब, देन ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी था। तो वो बहुत अच्छा टीम का अचीवमेंट था। बट हाँ, ऑब्वियसली ये काफ़ी लंबा रहा है आईपीएल। और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है एक प्लेयर के हिसाब से। और मुझे लगता है कि जैसी कंडीशंस हैं अभी वहाँ पे, होपफुली सारी चीज़ें अच्छी जाए। माइकल क्लार्क से बात कर रहा था मैं. माइकल क्लार्क मुझे बोल रहा कि देखो, मैं शेन वॉर्न का एकदम पीक में मैंने उसके साथ खेला हुआ है, वो बहुत दोस्त था मेरा. मैं जब अभी कुलदीप यादव को देखता हूं, मुझे ये लगता है कि जब शेन फॉर एग्जांपल एक टाइम हुआ करता था कि माइंड में बैट्समैन को बीट कर देता था और वो माइंड गेम जीत जाता था. कुलदीप को देखकर मुझे ये लगता है कि ही इज एट दैट जोन ऑफ हिज करियर जहां वो बैट्समैन को माइंड में बीट कर रहा है. ही मस्ट बी पिक्ड. आपका सिलेक्शन होने के थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था उनके साथ. आर यू इन द बेस्ट रिदम? आर यू काइंड ऑफ बीइंग एबल टू विन दिस इन द माइंड, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? बिल्कुल, स्पिनर्स का शायद यही एक एक्सपीरियंस होता है। जब जैसे जैसे वो खेलता जाता है वैसे वैसे उसको बैट्समैन रीड करने की वो जो स्किल है वो धीरे धीरे ही आती है एक ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ कि बैट्समैन क्या करने वाला है, कैसे खेलने वाला है। स्पेशली T20 फॉर्मेट में बहुत ज़रूरी होता है ये कि बैट्समैन का अगला मूव क्या हो सकता है, क्या शॉट खेलेगा। तो आप उसके हिसाब से, आप सिचुएशन के हिसाब से बॉल डाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है T20 फॉर्मेट में। इवन टेस्ट क्रिकेट में पिछले काफ़ी टाइम से बैट्समैन को रीड करके बॉल डालना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर आप थोड़ा सा भी रीड करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर बढ़ती है। साथ ही साथ में आप स्ट्रैटेजिक, आप जो प्लान करते हैं कि सर्टेन बैट्समैन किस वे में खेलते हैं, आप उसके हिसाब से आप रेड बॉल में आप फील्डिंग वैसे लगा सकते हैं। और उनको कभी कभी आप मजबूर भी करते हैं वैसा वैसा शॉट खेलने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आपके प्लान में है। और बहुत से बैट्समैनों की स्ट्रेंथ जिस तरह से होती है उसके हिसाब साथ भी कहीं ना कहीं वो उनकी वीकनेसेस भी होती हैं, उनके हिसाब से आप प्लान करते हैं बॉलिंग करने के लिए। और बट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं, उस सिचुएशन में बैट्समैन क्या सोच रहा है, उसका उसकी उस टाइम पे वो क्या खेलने वाला है, नेक्स्ट बॉल पे वो क्या ट्राई करने वाला है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि एक स्टेप रहो आगे, उसको और रीड करूँ कि वो अगला बॉल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से। और फिर जब बैट्समैन ये सोचता है, वो भी ऐसे ही खेलता है कि बैट्समैन बॉलर को रीड करता है कि नेक्स्ट बॉल क्या डालने वाला है, क्या हो सकता है। तो यही एक चैलेंज रहता है। और मुझे लगता है कि मैं अभी बेटर फ्रेम में हूँ कि बैट्समैन को रीड करूँ और उसके हिसाब से प्लान कर सकूँ। देखो, मैंने आपका करियर पहले से देखा है, कवर किया है पूरा. बार बार एक आध इंजरी हो जाना, एक आध बार बाहर, ये डिफिकल्ट है. ये इजी नहीं होता है टू मेक मल्टीपल कमबैक्स. मेंटल स्ट्रेंथ बहुत लगता है. हाउ चैलेंजिंग हैज इट फॉर यू बीन फॉर यू कुलदीप? क्योंकि पहला भी एक इंजरी, उसके बाद लास्ट ईयर वाला इंजरी, टीम से ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाना. अगर मैं 2018-19 से देखूं, रवि का वो कमेंट दैट यू विल बी इंडियाज बिगेस्ट मैच विनर ओवरसीज, से आज तक इट हैज नॉट बीन इजी. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट यू नॉट गिवन अप. You've continuously pushed the door open again. थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं, and how difficult has it been and how challenging has it been for you? आई मीन
स्टार्टिंग में बहुत होता है हमेशा, जब आप चाहते हो कि जब आप टीम में आते हो तो आप बहुत यंग टैलेंट, बिल्कुल रॉ प्लेयर रहते हैं, मैच्योर इतना नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप अपने स्किल पे बहुत भरोसा होता है, और जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं क्रिकेट, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, और फिर ये गेम ऐसा है कि आपको सक्सेस भी दिलाता है और फेलियर भी दिखाता है साथ में। जब आप फेलियर से आप फेलियर से जब आपके लाइफ में आता है, तब उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है मुझे उस फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एज ए प्लेयर, और उसी से मैं मैच्योर हुआ हूँ, और उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्वियसली प्लानिंग भी उसी हिसाब से करने लगा हूँ। अब जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं तो एक्सपीरियंस आता है, और बहुत काम होने लगते हैं आप अपने 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 माइंड में बहुत काम होने लगते हैं, और थोड़ा कम उ उतना उतना नहीं सोचते कि रिज़ल्ट क्या होगा। बट ऑब्वियसली अब जैसा होता है कि आप प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। छोटे-छोटे सी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और मुझे लगता है कि उस चीज़ों पे ज़्यादा मैं फ़ोकस करता हूँ। और बिल्कुल प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं मैच से पहले, या फिर मेंटली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में सोचना, उनको देखना, और उनकी स्टाइल के हिसाब से आप अपना प्लान बनाना, या फिर उनको देखना कि हाँ, कैसे खेलते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट हाँ, आप वो एक अलग चीज़ है, बट हाँ, टफ होता है बहुत स्टार्टिंग में, मुझे मुझे लगा बहुत टफ था, बट अभी पिछले 3-4 साल में जब पहली इंजरी से वापस आया था तो बहुत कुछ चेंज हुआ था, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलिंग में मैंने चेंजेस किए उससे बहुत फ़र्क मुझे पड़ा है, और वो ज़्यादा चेंजेस लाइक, चेंजेस सॉरी, लाइक, चेंजेस changes लाइक। like in terms of increasing the pace, cutting the angle, and obviously reading the batter, and obviously the length has been my weapon from last couple of years, and उस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मेरा लेंथ बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बोलना बहुत ऐसे बोलना बहुत आसान है कि हाँ, विकेट निकालने, बट वो विकेट कैसे आते हैं जब आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, या फिर आप किसी भी बैटर्स के लिए आप चैलेंजिंग लेंथ रखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इवन सारे फॉर्मेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, और बिल्कुल पिछले काफ़ी 3-4 साल में जिस तरह से कमबैक हुआ है, मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। अब बस यही सोचता हूँ कि मैं कैसे और बेटर हो सकता हूँ, और कैसे अपनी बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। अभी आपने बात 3-4 बार ये वर्ड मेंशन किया, प्रिपरेशन और प्रोसेस। जब ओवरसीज स्टोर आता है कुलदीप, देश में तो ठीक है, कंडीशन से एक अलग होता है। आप जैसे आपके पास स्किल है, और हर टाइप ऑफ बॉलिंग वो तो हमको पता है। बट व्हेन इट्स ओवरसीज, से ऑस्ट्रेलिया, से इंग्लैंड, इसके लिए प्रिपरेशन कैसा होता है, अलग कैसे होता है? आप इसके लिए मेंटली एंड स्किल वाइज कैसे प्रिपेयर करते हो? अ, मैं मेंटली बहुत उतना रिलैक्स हूँ, बहुत मैं सोचता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसको ही हमेशा सोचता हूँ कि वो मेरी स्ट्रेंथ रही है, और जो मेरा अटैकिंग माइंडसेट रहा है, वो मैं कभी उसको छेड़ता नहीं हूँ, मैं वो हमेशा वैसे ही रखता हूँ। और ऑब्वियसली आप जब ओवरसीज़ में खेलते हो तो मैं नहीं सोचता इतना, मुझे मुझे नहीं लगता कि मैंने क्योंकि बचपन से मैंने सीमेंट विकेट पे प्रैक्टिस की है, और टर्फ हमारे बचपन में उतना मिला नहीं, जब मैंने यंग एज में स्टार्ट की तो सीमेंट में बॉल डाल डाल के बड़ा हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ओवरसीज खेलते हैं तो आपके रेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप बॉल को कितना स्पिन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सारी सारी जो स्पिनर्स की सारी कला जो होती है, सारी जो आर्ट होती है, वो हवा में होती है। अगर आपका बॉल डिप और ड्रिफ्ट होने लगा तो आप कहीं भी खेल रहे हो, चाहे इंडिया में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, वो उतना ही इफ़ेक्ट डालती है। और मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ, कहीं भी खेलूँ, इंडिया में खेलूँ, ऑस्ट्रेलिया में खेलूँ, कहीं भी। और मेरे जितने भी मैंने वनडे खेले हैं, काफ़ी टेस्ट मैच भी जो ओवरसीज़ खेले हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इवन वनडे वगैरह भी बहुत अच्छे गए हैं मेरे। तो मुझे अच्छा लगता है खेलना, और मेरे लिए मैं इतना सोचता नहीं हूँ विकेट्स के बारे में। बट कंडीशंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत अलग होते हैं।
बस उसको अडैप्ट करना है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जाके कंडीशंस को समझना, वे हवा किस तरफ चल रही है, कैसा फ्लो है विंड का, उसके हिसाब से ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि आप जैसे-जैसे खेलते रहते हैं, ये आप सीखते रहते हैं और समझते रहते हैं। मुझे ये बताइए, आई मीन, ये जो पहले जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि कुलदीप यादव एक्स फैक्टर हो सकते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि आप अभी अच्छा बॉल डाल रहे हो, आप इतना, आपको देखकर लग रहा है यू आर इन रिदम, इसमें प्रेशर फील होता है या लाइक नहीं नहीं अभी तो 8-9 साल इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुका है, ये सब बेकार है, हु मुझे नहीं कैर, गो लगता, एंड डू द मुझे जॉब। नहीं, मैंने तो नहीं सुना किसी ने ऐसा बोला है एक्स फैक्टर। बट हाँ, सब मेरे शो में बोला है नहीं। भाई, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, मेरे शो में ही बोला है, एब्सोल्युटली 100% बोला है कि आप एक्स फैक्टर हो इंडिया के लिए। माइकल क्लार्क ने आपके साथ भी एक इंटरव्यू किया था उसका पॉडकास्ट के लिए, उसके बाद मेरे साथ जो शो किया था उसमें एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोला था कि कुलदीप यादव इज द एक्स फैक्टर इन इंग्लैंड। नहीं, मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं फील होता है, मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें प्रेशर होने वाली बात है। ऑब्वियसली अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट ईयर मैंने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली थी, और मुझे आइडिया है कि वो कैसा क्रिकेट खेलते हैं, और तो प्रेशर नहीं है, बट थोड़ा चैलेंजिंग होता है जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं। आपको हमेशा फोकस रहना पड़ता है आपके ओवर्स में, जैसे आप दूसरी टीमों से खेलते हैं तो आप थोड़ा वो रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट हो सकता है उनका बैटिंग करते टाइम, बट इंग्लैंड थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच में बैटिंग करती है, जो जिसकी वजह से आप हमेशा गेम में रहते हो, आप हमेशा सोचते रहते हो कि आपको हर ओवर में कैसे प्लान करना है, और आप हमेशा रहते हो कि नहीं, अब कभी भी विकेट आ सकता है। और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उसमें आपको हमें, जैसे मैंने लास्ट सीरीज खेली थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था उस सीरीज में। मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं अपनी फील्ड पोजीशनिंग कैसे रख सकता हूँ, कौन सा बैट्समैन कैसा खेलता है, तो कैसे कभी फील्ड खोलनी हो तो कैसे खोलना है, तो बहुत चीजें सीखी उस सीरीज से। मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपने बॉलिंग के अलावा भी बहुत चीजें होती है जो आप चेंजेस कर सकते हैं, और उस सीरीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। होपफुली ये इंग्लैंड सीरीज भी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैंने सीखा है, और एंजॉय करूंगा अपनी क्रिकेट, क्योंकि अब काफी टाइम से खेल रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बॉलिंग को एंजॉय करना, जैसे शेन वॉर्न ने हमेशा एंजॉय किया इंग्लैंड में, और पूरी उम्मीद है कि वैसे ही बॉल डालूं, और बस वैसे ही मजा करूं। बॉलिंग बॉलिंग में फन है, तभी आप इम्प्रूव करते हैं, तभी आप विकेट निकालते हैं। सुपर, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑन द शो, देखो ओवरसीज में मैंने हर बार देखा है दैट एवरी रन मैटर्स इवन फ्रॉम द टेल। अगर मैं देखूं बाकी टीमों का, हमारे ये हुआ है हर बार, बहुत बार हुआ है कि 9, 10, 11 उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आया, बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेला हुआ है इंडिया के लिए बार। मैं 3-4 इनिंग्स तो ऐसे ही दिमाग से कह सकता हूं जहां आपका कंट्रीब्यूशन बहुत माहिर रहा है इंग्लैंड में। Are you also going to be a little more focused on your batting? Because 10, 15 runs, 15, 20 runs, every run will matter when you're playing overseas. 100%। और बैटिंग, स्पेशली रेड रेड बॉल में बैटिंग में टेक्निक अच्छी है मेरी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपने डिफेंस में बहुत है कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ। होपफुली लास्ट सीरीज अच्छी खेली थी बैट के साथ, तो उम्मीद करूंगा कि इंग्लैंड में जाके थोड़े से एक्स्ट्रा रन जो टीम को जोड़ सकूं, स्टे विकेट पे खड़ा रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और टेस्ट क्रिकेट में टाइम रहता है पूरा आपके पास बैटिंग करने का, और थोड़ी देर की हमेशा हमेशा फर्स्ट कपल ऑफ ओवर्स आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, बट जैसे जैसे आप 10-12 बॉल खेलते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं। बट हाँ, फोकस बहुत ज़रूरी है स्पेशली इंग्लैंड में। बट बिल्कुल बैटिंग में बहुत फोकस रहेगा, और उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूंगा। आईपीएल जस्ट खत्म हुआ है, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखूंगा। बाकी रिजल्ट के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, बट हाँ, बॉल टू बॉल अगर बैटिंग आई तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि रन बनाऊं वहां पे। दो अंतिम सवाल, एक ही, इतना लोग कहते हैं ड्यूक्स बॉल, थोड़ा सा समझाइएगा, बिकॉज एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन, कुकाबुरा ड्यूक्स इतना चर्चा होता रहता है, जब आप स्पिन करते हो, आप बॉल डालते हो, व्हाट इज, ये खासियत क्या है और इसके लिए आपको क्या स्पेशल एडजस्टमेंट करना पड़ता है टू बोल विद द ड्यूक्स बॉल इन दीज कंडीशंस? पर्सनली आई फेल्ट, जब मैं 2018 में खेला था ड्यूक्स बॉल से, थोड़ा बॉल हार्ड है और बॉल ड्रिफ्ट ज्यादा होता है। अगर उसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे एज ए स्पिनर तो बहुत डिफिकल्ट है बैटिंग करना। ये मैंने एक्सपीरियंस किया वहां पे, और हार्डनेस की वजह से
बॉल में बाउंस अच्छा है, ऑब्वियसली विकेट थोड़ा सा, अगर अच्छा विकेट मिल गया, अगर थोड़ा स्पिनी ट्रैक मिल गया तो सट बॉल स्पिन, शार्प स्पिन करता है वहाँ पे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि ड्यूक्स थोड़ा एसजी की तरह है बॉल, और थोड़ा सा सीम उभरा हुआ होता है उसका, बट थोड़ा हार्ड बॉल है ड्यूक्स का कंडीशंस के हिसाब से। और एसजी कोका कोका बरा थोड़ा सा टोटली डिफरेंट बॉल है, थोड़ा राउंड शेप में है, अच्छा ग्रिप होता है वो, रेस्ट स्पिनर्स के हाथ में बहुत अच्छा ग्रिप होता है वो, मुझे काफी पसंद है वो बॉल। तो ज्यादा इतना फर्क नहीं है, बट हाँ, जितना आप बॉलिंग उससे करेंगे ड्यूक्स की, अब क्योंकि हम जितना क्रिकेट सब कोका बोरा या फिर एसजी की क्रिकेट बॉल से ही खेलते हैं, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे आप एक दो सेशन करेंगे, चार पांच सेशन करेंगे, तो आप यूज टू हो जाते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू फॉर द इंग्लैंड टूर। मैं लास्ट 7-8 दिन से यहाँ हूँ इंग्लैंड में, नेक्स्ट 2 महीना रहेंगे। ऑल योर मैचेस वी विल कवर टुगेदर एंड विश यू द वेरी बेस्ट। होप यू हैव अ ग्रेट टूर, compete। रिजल्ट्स बाद की बात है, प्रोसेस ठीक रहेगा, परफॉर्मेंस आई एम श्योर होता रहेगा। कुलदीप बिल्कुल यादव, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू, थैंक यू।